हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले। तो फर्स्ट हम देखेंगे इसका मीनिंग कि इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, क्या सिग्निफिकेंस या बोला जाए तो क्या इंपॉर्टेंस होते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च के और इसकी क्या प्रोसेस होती है। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप इंटरनेशनल मार्केटिंग से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च, कि इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है। तो इसमें इन्वॉल्व रहता है कि आप स्टडी करते हैं मार्केट के बारे में, उसको एनालाइज करते हैं। जो भी कंपनी रहती है, अभी तक वो एक देश के अंदर होगी, अब वो अपनी डोमेस्टिक बाउंड्रीज से हट के अपने बिजनेस को एक्सपांड करिए, ग्लोबल लेवल पे डिसीजंस लेना चाहती हैं, तब वो रिसर्च को करती है। उसको हम इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च बोलते हैं। तो इसमें आप किसी भी चीज़ के बारे में डीप में अंडरस्टैंडिंग चाहते तब करते हैं कि क्या डिफरेंस है कल्चर के बीच में। लोगों के जो डिफरेंट कंट्रीज़ में रहता है उनका कल्चर डिफरेंट होता है, कंज्यूमर का कैसा बिहेवियर है, क्या प्रेफरेंस है, मार्केट कैसे चेंज हो रहा है कंट्री के अकॉर्डिंग, हम इन सारी चीज़ों पे रिसर्च करते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च आपको हेल्प करता है कि कैसे आप नए मार्केट में इंटर कर सकते हैं, उसके लिए कैसे स्ट्रैटेजीज को बनाएंगे, कैसे आप नए मार्केट में जाके अपने एनवायरनमेंट को चला सकते हैं, कंपटीशन को फेस कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को समझ सकते हैं। इसलिए आप इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू BS राठौर, BM जानी और JS राठौर। International marketing research is the systematic gathering, recording, analysis and interpretation of data on international marketing problem. It consists of specific studies required to develop, implement and evaluate export marketing strategy. जो इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च होता है, ये मार्केटिंग रिसर्च जैसे ही सेम होता है कि इसमें आप पूरे डेटा को गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, सिस्टमेटिकली तरीके से उनको रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। पर यहाँ पे आप इंटरनेशनल मार्केटिंग की जो भी प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड करते हैं। इसमें आप चीज़ों की स्टडी करना, उनको डेवलप करना, इम्प्लीमेंट करना, एवेल्यूएट करना, ताकि आप एक्सपोर्ट की मार्केट स्ट्रेटजीज को बना सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस है जिनके की आंसर्स हमको रिसर्च के थ्रू चाहिए होते हैं। तो फर्स्ट आता है व्हाट इज़ द पोटेंशियल मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट ओवरसीज। हम देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के लिए कौन सा मार्केट अवेलेबल है फॉरेन में। सेकेंड आता है हु आर दी प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ नेशन, कि कौन से कस्टमर आपके लिए प्रेजेंट है आपके देश के बाहर भी, आप उनको जानते हैं रिसर्च के थ्रू कि आपको कौन से देश में आपको जिस टाइप के कस्टमर चाहिए वो मिलेंगे। नेक्स्ट आता है हाउ कैन द इंटरनेशनल मार्केटर बेस्ट अपील टू दिस मार्केट, कि कैसे इंटरनेशनल जो मार्केटर होता है वो अच्छे से अपील कर सकता है मार्केट के साथ में। नेक्स्ट आता है हाउ सक्सेसफुल इज द इंटरनेशनल मार्केटिंग प्रोग्राम, कि कितना सक्सेसफुल हो सकता है इंटरनेशनल मार्केटिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द वीक एरिया इन द इंटरनेशनल मार्केटिंग प्रोग्राम, कि इंटरनेशनल मार्केटिंग प्रोग्राम में कौन से वीक एरिया आप उनको भी जानते हैं जिनमें कि आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप मेनली मार्केटिंग रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस या बोला जाए तो क्या इंपॉर्टेंस होते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च के। फर्स्ट आता है ग्लोबल मार्केट अंडरस्टैंडिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च किसी भी बिजनेस को समझ देती है कि कैसे वो ग्लोबल मार्केट को समझ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ पे कंज्यूमर का कैसा प्रेफरेंस है, टेस्ट है, कल्चर में क्या वेरिएशंस है, कैसे कल्चर एक दूसरे से डिफरेंट है, इकोनॉमिक कंडीशंस को देख सकते हैं, रेगुलेटरी लैंडस्केप को देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आपको समझना आपके प्रोडक्ट, सर्विस या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। कंपनियां रिसर्च के थ्रू मार्केट के बारे में डेटा इकट्ठा करती है, कंपटीशन को जानती है, कंज्यूमर के बिहेवियर को जानती है डिफरेंट कंट्रीज़ के। तो ये इन्फॉर्मेशन बिजनेस को अलाउ करती है कि कैसे वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले सकते हैं मार्केट में एंट्री से रिलेटेड, प्रोडक्ट की एडॉप्शन से रिलेटेड, प्राइसिंग की स्ट्रेटजी से रिलेटेड और प्रमोशनल एक्टिविटीज से रिलेटेड। अगर आपने रिसर्च किया, आपके पास इन्फॉर्मेशन हो, तो आप इजीली अच्छे तरीके से डिसीजंस ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिस्क मिटिगेशन। जो इंटरनेशनल मार्केट होता है वो रिस्क के साथ में आता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि आपको क्या क्या रिस्क हो सकती है। पॉलिटिक्स से रिलेटेड,
कि पॉलिटिकल इनस्टेबल तो नहीं है, इकोनॉमिक से रिलेटेड, लीगल में आपको क्या लीगली चीज़ों को फेस करना है, क्या कॉम्प्लेक्सिटी आपके सामने आएगी। तो रिसर्च इन सारी रिस्क को आपको जानने में, इनको कम करने में हेल्प करती है, ताकि आप पहले से ही रेडी रहें कि जो भी चैलेंजेस आपके सामने आने वाले हैं आप उनको इजीली फेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू आप जान सकते हैं कि आप कैसे रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे, फोकस करेंगे मार्केट के ऊपर ताकि आपकी सक्सेस हो सके। तो इसके अंदर आप टारगेट डेमोग्राफिक को समझते हैं, कंज्यूमर की क्या नीड है, प्रोडक्ट और मार्केटिंग का क्या मैसेज जा रहा है, इन सारी चीज़ों को जानते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं मार्केटिंग रिसर्च के। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या प्रोसेस होती है इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च की। तो इसकी 7 स्टेप्स होती है। फर्स्ट आता है डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम, सेकेंड है कैरिंग आउट सिचुएशनल एनालिसिस, थर्ड है कंडक्टिंग इनफॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, फोर्थ है फॉर्मुलेट अ रिसर्च डिजाइन, फिफ्थ है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सिक्स्थ है प्रोसेसिंग एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, और सेवंथ है प्रेजेंट ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम्स। ये फर्स्ट स्टेप होती है मार्केटिंग रिसर्च की, जिसमें कि आप रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं कि जब भी आप रिसर्च करने वाले हैं उससे पहले आप जानते हैं कि आपका रिसर्च का क्या ऑब्जेक्टिव है, किस लिए आप स्टडी कर रहे हैं, उसको आप क्लियरली डिफाइन करते हैं ताकि आपको डायरेक्शन मिल सके कि किस डायरेक्शन में किस लिए आप रिसर्च कर रहे हैं। और जो भी मार्केट रिसर्चर है वो प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से जान सकता है, उसको पता हो कि उसको क्या क्या क्राइटेरिया को ध्यान में रखना है। और अगर आपने रिसर्च प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से डिफाइन कर लिया तो आपको पता हो कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, जो भी अननेसेसरी या इररिलेवेंट डेटा है, इन्फॉर्मेशन आप उनको हटा सकते हैं, उन डेटा को हटा सकते हैं। तो रिसर्च प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसको आप डिफाइन करें। तो इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन हम देखते हैं, एक मार्केट का स्ट्रक्चर और प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। मार्केट स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि मार्केट का क्या साइज होगा और कितने नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर होंगे, क्या मार्केट शेयर होगा, कैसे हम मार्केट तक जा सकते हैं, उसके लिए हम कौन से चैनल का यूज़ करेंगे। वहीं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के लिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कैसा इन्वायरमेंट होगा उसको हम जानते हैं। सेकेंड आता है कैरिंग आउट सिचुएशनल एनालिसिस। सिचुएशनल एनालिसिस आपको हेल्प करता है कि कैसे आप रिसर्च प्रॉब्लम को और क्लियरली तरीके से डिफाइन करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे और हाइपोथेसिस को बनाएंगे। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव एजम्पशंस होती है कि रिसर्च से आपको क्या रिजल्ट मिलने वाले। तो सिचुएशनल एनालिसिस आप किसी आउटसाइड एजेंसी से भी कंडक्ट करवा सकते हैं जो कि रिसर्च के साथ फैमिलियर हो, या रिसर्च की कंपनी हो जो कि आपको उसके एनवायरनमेंट को बता सके, ताकि आप प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से डिफाइन कर सके और आप पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में रिसर्च एनालिसिस करके रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कंपनीज के बारे में, कॉम्पिटिटर के बारे में और जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में। कि आपको जब आपने प्रॉब्लम को डिफाइन किया, फिर आप यहाँ देखते हैं कि पर्टिकुलर चीज़ पे आपको रिसर्च करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उसको अच्छे से डिफाइन करना कि वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो आपने देखी है वो सच में प्रेजेंट है कि नहीं है, और उस पर रिसर्च करके आपको क्या क्या आंसर मिल सकते हैं, क्या क्या सॉल्यूशन मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंडक्टिंग इनफॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। ये एक्सटेंशन है जो पहले स्टेज थी उसका। सिचुएशनल एनालिसिस मेनली कंफर्म करता है इंफॉर्मेशन को कंपनी के सोर्सेज से, बट इस स्टेज में रिसर्चर कलेक्ट करता है और इन्फॉर्मेशन को। नेक्स्ट आता है कंडक्टिंग इनफॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। ये स्टेज एक्सटेंशन है पहले वाली स्टेज का। सिचुएशनल एनालिसिस में आप कंफर्म करते हैं इन्फॉर्मेशन को कंपनी के सोर्सेज से, पर इस स्टेज के अंदर जो रिसर्चर होता है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है एक्सटर्नल सोर्सेज से भी, लाइक कॉम्पिटिटर, मिडिल मैन, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज या कस्टमर के थ्रू, और आप इसमें रिसर्च प्रॉब्लम को और अच्छे से डिफाइन करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशंस को देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करते हैं और जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं उनको हटा देते हैं। तो ये एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस होती है फ्यूचर इन्वेस्टिगेशंस के बारे में, ताकि आप फॉर्मुलेट कर सके रिसर्च डिज़ाइन को। फिर नेक्स्ट आता है फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन स्पेसिफिक मेथड या प्रोसीजर को बताता है। ये बताता है कि कैसे आपका रिसर्च प्रोजेक्ट का पूरा फ्रेमवर्क होगा, पूरा पैटर्न कैसा होगा, कैसे इन्फॉर्मेशन गैदर होगी, कौन से सोर्सेज से होगी, क्या प्रोसीजर होगा। तो रिसर्च डिज़ाइन के अंदर आप किस टाइप की इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है, क्या सोर्सेज होंगे जहाँ से कि आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कौन सी मेथड या टेक्निक्स होगी डेटा कलेक्शन की। तो आप प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्सेज ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, डेटा के लिए। प्राइमरी जिनसे कि आप खुद कलेक्ट करते हो, और सेकेंडरी जो कि ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया, आप उन इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आप डेटा कलेक्शन के लिए डिफरेंट मेथड या टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, लाइक
सर्वे, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, किस मेथड का आप यूज करेंगे, वो पूरी चीजें आपको रिसर्च डिजाइन के अंदर मिलेगी। और ये भी रहता है कि रिसर्च भी 3 टाइप्स की होती है, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च तब आप करते हैं जब आपको किसी भी चीज के बारे में एक्सप्लोर करना है, कुछ नया डिस्कवर करना है, कुछ इनोवेटिव ढूंढना है, तब आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं। पर डिस्क्रिप्टिव जब आपको हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, जो हमारे 6 W's होते हैं उनके बारे में आंसर चाहिए पूरा डिस्क्रिप्शन में, तब आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं। और एक्सपेरिमेंट रिसर्च जब आप करते हैं जब आप एक चीज़ का इम्पैक्ट दूसरे पे देखते हैं, मतलब आपने एडवर्टीजमेंट इंक्रीज किए तो उसका इम्पैक्ट आप सेल्स पे देख रहे हैं कि उस पर भी इम्पैक्ट आता है। तो इस तरीके से आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखते हैं। तो रिसर्च डिज़ाइन के अंदर आप पूरा फॉर्मुलेशन होता है कि किस तरीके से रिसर्च होगी, उसकी क्या प्रोसीजर होगी, क्या मेथड्स होगी, क्या टेक्निक्स होगी जिनसे हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, क्या सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट आता है कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। रिसर्च डिज़ाइन में इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट को आपने देख लिया, कौन से सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन होंगे, कौन सी मेथड्स होगी डेटा कलेक्शन की। अब यहाँ पे आप उस मेथड्स के थ्रू डेटा को कलेक्ट करते हैं। मार्केटर देखता है कि वो किन चीज़ों के साथ फैमिलियर नहीं है, लाइक सोशो इकोनॉमिक या कल्चरल पैटर्न के साथ, तो आप उनको जानते हैं। इसमें आपके पास प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्सेस होते हैं जिनसे कि आप डेटा ले सकते हैं, पर आप इनका यूज़ डेटा कितना अवेलेबल है, कितना रिलायबल है, कंपेयर करते हैं, वैलिडेशन को देखते हैं उस डेटा की। अगर इन पैरामीटर्स पे कोई भी डेटा सही होता है तब आप उनका यूज़ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो ज़्यादातर कंट्रीज़ में गवर्नमेंट एजेंसीज नहीं है जो कि रेगुलरली डेटा को कलेक्ट करती है और मार्केटर को प्रोवाइड करे। तो जब भी आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको खुद को डेटा को कलेक्ट करना होगा, लोगों के ओपिनियन को जानना होगा। तो इसके लिए आप क्वेश्चनियर फिल करवा सकते हैं सर्वे के थ्रू लोगों से, और उनके रिस्पॉन्स को देख सकते हैं कि लोग क्या लेना पसंद करते हैं, क्या नहीं करते हैं, या आपका प्रोडक्ट आएगा तो वो लेंगे नहीं लेंगे, या उनको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए। तो कुछ भी डेटा हो सकता है उससे रिलेटेड। फिर नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। जब डेटा कलेक्ट हो गया तो नेक्स्ट आता है रिसर्च प्रोसेस में कि हम एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं उन फाइंडिंग्स की, कि क्या प्रोसीजर होगी, कैसे हम मीनिंगफुली तरीके से मैनेजमेंट डिसीजन को गाइड कर सकते हैं। जो भी प्रेजेंट रिसर्च की फाइंडिंग्स आई है फाइनल स्टेप में, अब डेटा का आप एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करेंगे। जो भी आपने रो डेटा कलेक्ट किया अब आप उसको प्रोसीड करते हैं, प्रेजेंट करते हैं सही फॉर्म में टेबल पे ईजी मैनर में, ताकि लोग उसको एनालाइज कर सके। और एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के द्वारा फॉलो किया जाता है कि क्या फाइंडिंग्स निकली है, फाइंडिंग्स या रिजल्ट होता है वो टर्म्स में, परसेंटेज में हो सकता है, जिससे कि आप कुछ कंक्लूजन निकाल सके। नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। जो भी आपने अब रिसर्च से फाइंडिंग की थी अब उसको प्रेजेंटेशन का टाइम आता है। इसके अंदर आप हाई क्वालिटी इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, जो कि एक कॉम्पिटिटर टूल होता है किसी भी बिजनेस के लिए, ताकि वो इसका यूज़ कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। और रिसर्च फाइंडिंग सही तरीके से, अप्रोप्रिएट तरीके से आप नंबर्स और फैक्टर्स को बताते हैं कि किस नेचर की रिसर्च थी, उसका क्या पर्पस था, यूज़ था, लोग कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, और रिसर्च से आपको क्या रिजल्ट मिला है वो पूरा आप फाइंडिंग्स में प्रेजेंट करते हैं। तो ये 7 स्टेप्स होती है इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च की। तो इस वीडियो में आपने देखा कि इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी प्रोसेस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।